जिहादी मानसिकता के लोग ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। लव जिहाद की घटनाएं बढ़ती हैं। इन जिहादी तत्वों को रोकने के लिए इस बार हम गरबों में जो एंट्री करेगा उसके लिए गौमूत्र लेके आ गए, गौमूत्र लेकर आए हैं। पिलाने के बाद ही उसको एंट्री देंगे। मतलब जो गरबे में आएगा उसको पहले गौमूत्र पिलाएंगे। गौमूत्र पीना पड़ेगा तब गरबे में एंट्री मिलेगी। इससे कैसे पता चलेगा? ये गौमूत्र से कैसे चेकअप होगा? गौमूत्र पीने वाले जो जिहादी होते हैं वो इसको नहीं पिएंगे। जो सनातनी हिंदू होगा वो उसको पिएगा और गरबे में उसको एंट्री दी जाए। पहले खुद तो पी के दिखा दीजिए। बिल्कुल, कोई दिक्कत। ये देख लीजिए, हिंदू संगठन के लोग गटक गए गौमूत्र को। ये तस्वीर। वहीं हिंदू तंजीमों की अजीबोगरीब हरकत पर सियासत तेज हो गई है। जहां एक तरफ गरबा में मुस्लिमों की एंट्री पर बीजेपी एमपी ने संगीन सवाल उठाए हैं, तो वहीं एसपी लीडर एसटी हसन का कहना है कि मुस्लिमों को जाने की जरूरत ही क्यों है। अगर कोई दूसरा संप्रदाय का व्यक्ति योजना से टीका लगाकर आता है, हाथ में आटी पहनकर आता है, गमछा पहनकर आता है, रोली का टीका लगाता है, उसको एंट्री नहीं दी जाएगी। कोई योजना से आता है लव जिहाद का, ऐसे लोगों को छोड़ा भी नहीं जाएगा। अब हिंदू समाज वो हिंदू समाज नहीं है। जो गलत करेगा उसका मुंह तोड़ जवाब हिंदू समाज देगा। किसी भी लव जिहादी को बख्शा नहीं जाएगा। मुसलमान बच्चों को, मुसलमान नौजवानों को गरबा में हरगिज शामिल नहीं होना चाहिए। ये धार्मिक आयोजन है और यहाँ पे एक देवी की पूजा होती है। अगर आप शामिल हो रहे हैं तो आप वो काम कर रहे हैं जो इस्लाम ने मना करा है। मुसलमान या इस्लाम के मानने वाले बुत परस्ती नहीं किया करते। महाराष्ट्र में भी गरबे पर मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की मांग की गई है। बीएचपी और बजरंग दल ने कहा कि पंडाल में 4 लेयर सिक्योरिटी होगी और एंट्री के दौरान गरबा खेलने आए लोगों पर गौमूत्र का छिड़काव किया जाएगा। साथ ही भगवान के नाम का जयकारा भी लगाया जाएगा। आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आप लोगों की तैयारी है, किस तरह से आप लोग जो है इस बार जो है लव जिहाद की घटना को रोकेंगे? देखिए, शंखनाद भी हो चुका है और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा जो भी ये नवरात्रि है उसके बाद में बहुत बड़े पैमाने पर हजारों जो दुर्गा है, जो हिंदू बेटियाँ है, वो लव जिहाद के चक्कर में फंसती है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने 4 लेयर सिक्योरिटी, जैसे सबसे पहले जो आएगा वो वराहदेव को नमन करेगा, उसके बाद में हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर बैठेंगे और वो जय श्री राम घोषणा देंगे। उसके बाद में जो गौमूत्र है उसका छिड़काव करेंगे, फिर उनका हम आईडी चेक करेंगे, उसी के बाद में हम उनको एंट्री देंगे। मेरे पास गौमूत्र का ये पूरा बॉक्स है और हर पंडाल में दिया जाएगा। कि हमारे क्षेत्र में जितने भी ऐसा नवरात्रि मंडल आ रहे हैं उसी मंडल के अंदर ऐसी सिक्योरिटी लगाई जाएगी और ऐसी सिक्योरिटी लगा करके जिस किसी को भी सिक्योरिटी अगर मंजूर नहीं है तो गरबा खेलने के लिए आ नहीं सकता। बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि वही लोग आ सकते हैं जो 4 लेयर सिक्योरिटी पार करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के कवर्धा में दुर्गा पूजा से पहले ही माहौल बिगड़ गया है। इल्जाम है कि कुछ शरपसंद अनासिर ने दुर्गा पूजा का पंडाल उखाड़ दिया, जिसके बाद यहां जमकर बवाल हो गया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा, जिसमें खवातीन समेत कई लोग जख्मी हो गए हैं, जिसके बाद से यहां हालात बेहद कशीदगी भरे हैं। मकामी लोगों में पुलिस इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी है। नवरात्र पर बवाल करने वाले फसादियों पर इंतजामिया की कड़ी नजर है। बहरहाल गरबे में एंट्री से रोकने के लिए बजरंग दल और बीएचपी जैसी तंजीमों के अजीबोगरीब हथकंडों पर लोगों की राय बटी हुई है। कुछ को ये तरीका अच्छा समझ आया तो कुछ ने इन हथकंडों को समाज को बांटने वाला बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी। मुल्क भर में गरबा प्रोग्राम में मुस्लिमों की नो एंट्री से घमासान मचा हुआ है। मजहबी, सियासी और सकाफती बयानात भी सामने आ रहे हैं। इसी तरह अजमेर से भी इस मामले में बीजेपी नेता नीतीश राणे के मुतनाज़ा बयान के बाद रद्द-ए-अमल सामने आए। मुस्लिम रहनुमाओं के मद्देनजर किसी दूसरे मजहब के प्रोग्राम में जबरन शिरकत करना ठीक नहीं और न ही किसी दीगर मजहब के लोगों को किसी लीडर के जरिए बुरा कहना या गलत ठहराना सही है। जो हमारे हालात बने हुए हैं, जो देश की एकता को बिगाड़ने में लगे हुए हैं, देश में भाईचारा, आपसी सम्मान और एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। त्योहार चाहे गरबा हो, दिवाली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, सबका असली मकसद लोगों को एक दूसरे के करीब लाना है। अगर हम खेल, संगीत, त्योहार
को सिर्फ खुशी और मिलन का माध्यम माने तो नफरत अपने आप कम होगी। दोस्तों को अलग अलग धर्म के त्योहारों पर शुभकामनाएं देना, दोस्तों को साथ मिलकर खेलना और उत्सव मनाना, अफवाहों या भड़काऊ संदेशों को ना फैलाना, ये सब माहौल को बहुत सकारात्मक बना सकते हैं। जैसा कि इस वक्त माहौल चल रहा है हिंदू मुसलमान डिवाइड एंड रूल, जिसमें नीतीश राणे जो महाराष्ट्र के मंत्री हैं जहर उगलते हैं, अक्सर उनकी जबान से कभी मीठा तो निकला ही नहीं। जिसका बाप कांग्रेसी था और मुसलमानों से मोहब्बत करता था, उसका बेटा इतना जहरीला होगा उम्मीद नहीं की जा सकती। बहरहाल जो उन्होंने कहा है उसके मुताबिक हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनको डांडिये में जाना नहीं चाहिए, और क्योंकि वहाँ पर उनका एक फंक्शन है, एक प्रोग्राम है, वहाँ जाने से एहतियात बरतना चाहिए। और राणा जी को उन लोगों को भी रोकना चाहिए जो उनको इनवाइट करते हैं या जो टिकट में बेचते हैं, उनको बुलाते हैं, उन लोगों को भी मना करना चाहिए कि ऐसी जगह पर न जाएं। हमारा मज़हब सबके लिए है, खुला हुआ, सबको इनवाइट करता है। बारगाह गरीब नवाज के उर्स में तमाम धर्म के लोगों को बुलाया जाता है, कोई मजहबी पाबंदी नहीं है। ईद मिलादुन नबी का जलसा होता है, उसमें तमाम लोगों को बुलाया जाता है। कौमी एकता का जलसा कहलाता है, जिसमें हर मजहब और धर्म का आदमी आता है। जो हिंदू भाई हमारे किसी प्रोग्राम में आना चाहें, मोस्ट वेलकम है, उनको बुलाया जाता है, आए, उनका खैर मकदम है, उनका स्वागत किया जाएगा। पर हमें जिस जगह जाने से रोका जाता है वहाँ हमारे भाई ना जाएं, कतई न जाएं, हमारा मजहब भी इजाज़त नहीं देता है।